हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम जिहोन जेनस का न्यू चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। स्टोरी की स्टार्ट में हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जिसके बाहर हमारा हैंगुल खड़ा होता है और वो कहता है वाव, ये कितना प्यारा घर है। और वो मन में सोचता है कि अगर ये स्क्रिप्ट में पता नहीं लिखा होता तो मैं यहाँ पहुँच भी नहीं पाता। और वो आगे कहता है कि ये तो ड्रामों में दिखाए जाने वाले घर की तरह है। फिर हमारा हैंगिल गेट की बेल बजाता है और कहता है कि घर पे कोई है। हमारा हैंगिल अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है कि भले ही मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन उस क्लास प्रेसिडेंट की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, और वैसे भी मैं उसका कार्डिनल लौटाना चाहता था। हमें फिर से स्टोरी में वही घर दिखाया जाता है। उसके बाद हमारा हैंगिल कहता है कि क्या मुझे यहाँ हफ्ते भर तक आना होगा। वहीं पर एक व्यक्ति को आते हुए दिखाया जाता है जो हमारे हैंगिल के करीब रुककर कहता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो। हमारा हैंगिल उसकी तरफ मुड़ते हुए सोचता है कि मेरे क्लास का जिन इसी सीनियर पे फिदा है, और ये कोई और नहीं सीनियर डोहान है जो कि हमारे जिहोन का ब्रदर है। हमारा हैंगिल मन में सोचता है कि दोनों भाई बहुत आकर्षित दिखते हैं, लेकिन मैं सीनियर डोहान से पहली बार नज़दीकी रूप से मिल रहा हूँ। तो गाइस, स्टोरी में हमें दोनों भाई बहुत हैंडसम दिखाए गए। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको दोनों भाई में से कौन पसंद है। प्लीज़ कमेंट करना है चीज़ के लिए। चलो स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। फिर हमारा सीनियर डोहान पूछता है कि तुम कौन हो, और वो मन में सोचता है कि इसने तो हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है। और हमारा हैंगिल मन में सोचता है कि आज तो मैं गया, मैं तो मरने वाला हूँ। फिर हमारा सीनियर डोहान ड्रामा करते हुए कहता है कि तुम भी क्या मेरे फैन हो जो मुझे स्टॉक कर रहा, और तुम मेरे घर तक भी पहुँच गए। उसकी बातें सुनकर हमारा ली चिल्लाते हुए कहता है नहीं, मैं वो नहीं हूँ। हैंगिल की बातें सुनकर डोहान कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो, तो तुम क्या जिहोन से मिलने आए हो। फिर वो आगे कहता है कि क्या तुम मेरे भाई के दोस्त हो। फिर हमारा हैंगुल हैरान होते हुए कहता है क्या हम दोनों दोस्त हैं, क्या दोनों दोस्त मिलकर रोज सफाई कर सकते हैं, क्या हम क्लोज क्लासमेट हो सकते हैं। हमारा हैंगुल मन में सोचता है कि अभी हम दोनों का रिश्ता स्पष्ट नहीं है। फिर वह सीनियर चौहान की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, मैं और चौहान दोस्त है। और वो आगे कहता है कि स्कूल ने मुझे सोमवार तक पुष्टि करने के लिए भेजा है कि हैंगुल स्कूल आएगा या नहीं। हमारा सीनियर जोहान खुश होते हुए कहता है कि क्या यह सच है, क्या तुम जोहान के फ्रेंड हो। फिर वह खुशी खुशी सडनली गेट खोल देता है और कहता है कि आओ, आपका स्वागत है। वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं सीनियर जोहान हूँ, मैं जोहान का ब्रदर हूँ, और मैं थिएटर क्लब में प्रमुख कलाकार हूँ, क्या तुम जानते हो। और वो धीरे से कहता है कि आराम से आओ, घबराने वाली कोई बात नहीं, अपना ही घर समझो। वह हैंगुल को बताता है कि कल जोहन बारिश में भीगते हुए आया था, और उसने मुझे बताया भी नहीं कि वह क्यों भीगते हुए स्कूल से घर आ रहा था। सीनियर जोहन इशारा करते हुए हमारे हैंगुल को बताता है कि जोहन का कमरा दूसरे मंजिल पर है, और जब तुम उसके कमरे पर जाओ तो लॉक करके जरूर जाना। उसकी बातें सुनकर हमारा हैंगुल कहता है ठीक है। फिर हमारा हैंगिल मन में सोचता है कि क्या मेरे वजह से उसे फ्लू हो गया है। फिर उसके बाद हमें हैंगिल को ऊपर जाते हुए दिखाया जाता है, और उसको हमारा सीनियर जोहान देखते हुए मुस्कुराता और कहता है कि जोहान का फ्रेंड। फिर हमें हैंगिल को दरवाजे के आगे दिखाया जाता है, और वो मन में सोच रहा होता है कि क्या यही जोहान का रूम है। हमारे हैंगिल को घबराया हुआ दिखाया जाता है, और वो मन में सोचता है कि मैं सिर्फ उसे कागज़ देकर चला जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी इतना घबराया हुआ क्यों हूँ। फिर हमारा हैंगिल दरवाजे को नॉक करता है, और अंदर से आवाज़ आती है कि बड़े भाई। फिर हमारा हैंगिल जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं किम हैंगिल हूँ। हमारा हैंगिल यही बता ही रहा होता है कि अंदर से आवाज़ आती है किसी की गिरने की। तो हमारा हैंगिल डरते हुए सीधे दरवाज़ा खोलता और पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। फिर हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जोहन नीचे गिरा हुआ होता है। फिर हमारा जोहन हैंगिल की तरफ देखता है, और हमारा हैंगिल कहता है कि जोहन, क्या तुम ठीक हो, मुझे बाहर तुम्हारे गिरने की आवाज़ आई थी। फिर हमारा हैंगिल कहता है हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ज़रा नीचे गिर गया था। और वो शर्माते हुए सीधे बिस्तर में कूद कर अपने आप को ढक लेता है। उसकी ये हरकतें देखकर हमारे हैंगिल का माइंड थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता है। फिर हमारा जोहन कंबल से मुंह बाहर निकालते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने आए हो।
हमारा हैंगिल उसको नोट देते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। मुझे तो तुम्हारे क्लास के प्रेसिडेंट ने ये पुष्टि करने के लिए भेजा है कि तुम नेक्स्ट मंडे तो स्कूल आओगे या नहीं। हमारा हैंगिल आगे कहता है कि और मैं तुम्हारी कार्डिगन को भी वापस करना चाहता हूँ। सॉरी, मैं इसे देना भूल गया और मैं वहाँ से भाग भी गया था। तो हमारा जियोन मुस्कुराते हुए कहता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमारा हैंगिल मन में सोचता है कि आखिर मैंने उसकी कार्डिगन वापस कर ही दी। फिर वो हमारे जियोन से कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि मेरी वजह से तुम्हें फ्लू हुआ है। तो हमारा जियोन कहता है नहीं। हमारा हैंगिल दुखी होते हुए कहता है कि उस दिन जिस दिन हमने छाता शेयर की थी, उस दिन मैंने तुम्हारा कार्डिगन पहना था और मैंने छाता अच्छे से भी नहीं पकड़ी थी। क्या इसी कारण तुम्हें फ्लू हुआ है। तो हमारा जियोन कहता है नहीं, मुझे सर्दी जुकाम जल्दी लग जाता है। फिर हमारा जिहोन और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कहता है क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे सर्दी जुकाम जल्दी लग जाता है, इसमें हैंगिल तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। फिर हमारा हैंगिल कहता है ठीक है और मन में सोचता है कि क्या ये रोने वाला है। वो कहता है रोना मत। और हमारा हैंगिल आगे पूछता है कि क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है। तो हमारा जिहोन कहता है हाँ। हमारा हैंगिल मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा फेस अभी भी लाल हो रहा है। हमारा हैंगिल जिहोन की तरफ देखते हुए कहता है कि जितना ज़्यादा मैं तुम्हें देखता हूँ जिहोन, मुझे लगता है कि तुम उस अफवाहों से बहुत अलग हो जो फैल रही है। हमारे हैंगिल की बातें सुनकर हमारा जिहोन शौक होते हुए कहते हैं अफवाह। फिर हमारा हैंगिल मन में सोचता है कि क्या उसे नहीं पता है। फिर हमारा हैंगिल जिहोन को बताता है कि हमने सुना है कि तुमने सेमेस्टर की शुरुआत पर खिड़की तोड़ी थी। तो हमारा हैंगिल ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और दुखी भी हो जाता है। फिर वो दुखी मन से कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया था। तो गाइस, हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। ओके बाय, फिर मिलते हैं।